अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज साख्ता 3D रडार के डिप्लॉयमेंट की खबर पर बात करेंगे। मिस्र की मकामी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तुर्की की रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स, यूरो ड्रोन की तफसीलात, इसराइली स्पाई सॉफ्टवेयर से अमरीकी वजारत खारजा की जासूसी, रूस की सर्बिया को पेंट्सियर एस एयर डिफेंस सिस्टम की फराहमी, जापान और अमरीका समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह डॉक्टर इस्माइल देमर ने कहा है कि गुज़श्ता 10 सालों में तुर्की की दिफाई सनत ने 228 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दुनिया के 170 ममालिक को एक्सपोर्ट की। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 20 सालों में तुर्की की दिफाई सनत ने बहुत तरक्की की। 20 साल पहले तुर्की में सिर्फ 62 डिफेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ताहम अब इन प्रोजेक्ट्स की तादाद 750 से जायद हो गई है और इनमें से भी आधे पिछले 5 सालों में लॉन्च किए गए हैं। इस साल के अब तक के 11 माह में 40% डिफेंस एक्सपोर्ट रेस के साथ तुर्की अब तक $2.79 अरब की डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर चुका है, जो इस साल के एंड तक तकरीबन $3 अरब तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा तुर्की इस वक्त कई नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स रोल आउट करने की तरफ गामजन है। उनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब तुर्की इस शोबे में 100% खुद इन्हिसारी हासिल कर लेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि उसने पाकिस्तान की फिजाई निगरानी को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से चीन से हासिल करदा ग्राउंड बेस्ड YLC-18A 3D रडार को डिप्लॉय कर दिया है। इस रडार में न सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसा कि F-35 और F-22 रैप्टर को 200 किलोमीटर के फासले पर शनाख्त करने की सलाहियत है, बल्कि ये लो टू मीडियम ऑल्टीट्यूड टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने अपने 2017-18 एयर बुक में $24.9 मिलियन की लागत से इस चाइनीज साख्ता रडार और अमरीकी साख्ता TPS-77 मल्टी रोल रडार के लिए प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने का जिक्र किया था। इस बारे में टेंडर मार्च 2020 में जारी किया गया था। YLC-18A रडार 500 किलोमीटर की रेंज, जबकि लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा TPS-77 मल्टी रोल रडार 463 किलोमीटर की रेंज रखता है। YLC लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल, गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एनवायरनमेंट में ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, अमरीकी सदर जो बाइडन के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक बैरून मुल्क काम करने वाले अमरीकी सिफारतकारों को लाहा खतरात के सबब अमरीकी हुकूमत इसराइली NSO जैसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने जा रही है। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के 4 अरकान ने इस बात की तस्दीक की कि अमरीकी वजारत खारजा के 9 मुलाजमीन के मोबाइल फोन इसराइली कंपनी के तैयार करदा सॉफ्टवेयर की मदद से नामालूम अफराद ने हैक कर लिए हैं। जराए का कहना था कि पिछले चंद माह के दौरान की जाने वाली हैकिंग की इन कार्रवाइयों में अफ्रीकी मुल्क युगांडा में तैनात अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम पर यह हमले इसराइली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अमरीका को निशाना बनाने की सबसे बड़ी कार्रवाई हैं। इससे कबल अमरीकी ओहदेदारों समेत दीगर कई मुमकिन अहदाफ मीडिया में सामने आए थे, मगर इस मौके पर यह वाजे नहीं हो सका था कि हैकिंग की कार्रवाइयां कामयाब हुई थी या नहीं। इसराइली ग्रुप NSO ने एक बयान में कहा है कि इस हैकिंग की सरगर्मियों में अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की उसे कोई इतला मौसूल नहीं हुई, फिर भी उन्होंने मुतलका अकाउंट्स को मुअत्तल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसराइली कंपनी ने इससे कबल यह भी बताया था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को कानून नाफिज करने वाले इदारों और खुफिया एजेंसियों को फरोख्त करती है ताकि वो सिक्योरिटी खतरात पर नजर रख सके, लेकिन कंपनी के मुताबिक वो खुफिया निगरानी के किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनती। जापान और अमरीकी नेवी के दरमियान सालाना माइन वारफेयर एक्सरसाइज का आगाज हो गया है। दोनों ममालिक की नेवीज के दरमियान ये एक्सरसाइज 6 दिन तक जारी रहेगी। इन मशकों में अमरीकी नेवी के 300 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर्स के माइन काउंटर मैयर स्क्वाड्रन और दीगर शिप्स भी हिस्सा लेंगे। जापान की तरफ से उसकी नेवी की 2 माइन स्वीपर, 15 माइन हंटर्स और 2 माइन काउंटर मैयर हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। सर्बियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसके आर्म्ड फोर्सेस को रूसी साख्ता एंटी टैंक मिसाइल और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स डिलीवर कर दी गई हैं, जबकि वो रूस से पेंट्सियर एस एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। वाज़ेह है कि सर्बिया के रूस के साथ दिफाई नुक्ता नज़र से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इससे पहले MiG-29 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी रूस से खरीद चुका है।
मिस्र ने ईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर अपने मुख्तलिफ मकामी नेवल प्रोजेक्ट्स की तफसीलात जारी की। मिस्र ने अपनी 750 टन डिस्प्लेसमेंट वाली कॉम्पैक्ट सर्विस कॉम्बैटेंट के अलावा ऑफशोर पेट्रोल वेसल का डिजाइन और डिटेल्स भी जारी की हैं। इसमें से एक शिप पर 3D रेडार, एक 76 मिलीमीटर की गन के अलावा 4 एक्सटेंडेड रेंज एंटी शिप मिसाइल भी कैरी किए जा सकेंगे। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के मुश्तरका प्रोजेक्ट यूरो ड्रोन के बारे में इतलात हैं कि इस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। एयरबस जर्मनी इसकी प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है, जबकि इटालियन लेनार्डो, एयरबस स्पेन और फ्रेंच डिसो एविएशन मेजर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। यूरो ड्रोन दरअसल फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के नुक्ता नजर से भी अहम है, जिसको ये ममालिक अपनी एयर फोर्सेस के लिए तैयार करने का इरादा रखते हैं। यूरो ड्रोन के लिए 2026 फर्स्ट फ्लाइट की टाइम लाइन मुकर्रर की गई है और इस ड्रोन की ज्यादा इंड्योरेंस 40 आवर्स, जबकि स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर और पेलोड कैपेसिटी 2300 किलोग्राम होगी। इंडियन वजीर दिफा ने कहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भारत को डिलीवरी से इसका दिफा मजबूत हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी सदर के 6 दिसंबर को दौरा इंडिया के दौरान दोनों मालिक के वज़ीर दिफा की मुलाकात भी होगी। वाज़ेह है कि इंडिया ने $5.4 अरब की लागत से रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 बैटरीज ऑर्डर की थी, जिसकी डिलीवरीज पहले ही शुरू हो चुकी हैं और ये डिलीवरीज 2023 में मुकम्मल होंगी। इधर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका खित्ते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया को कार्डसा एक्ट के तहत पाबंदियों से भी वेवर देने का सोच रहा है। अलबत्ता अभी दोनों जानिब से सरकारी सतह पर कुछ नहीं कहा गया। इटली और ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इटालियन कंपनी लेनार्डो ऑस्ट्रिया को 18 AW169 हेलीकॉप्टर्स फराहम करेगी। मुआहदे की मालियत $340 मिलियन बताई गई है और इसमें 2 मुख्तलिफ कन्फिगरेशन के AW169 हेलीकॉप्टर्स ऑस्ट्रिया को फराहम किए जाएंगे। 2 क्रू मेंबर्स के साथ इस हेलीकॉप्टर में 11 पैसेंजर्स को कैरी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर और रेंज 816 किलोमीटर बताई गई है। रूस की आर्मी को पहली टर्मिनेटर टैंक स्पोर्ट इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल डिलीवर कर दी गई है। टर्मिनेटर लाइट आर्मर टारगेट्स, टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये दीगर टैंक और आर्मर यूनिट्स के साथ मिलकर बैटल फील्ड में एनिमी के हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग लो स्पीड एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती है। तकरीबन 44 टन वजनी इस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत है। इस पर एक 30 मिलीमीटर की मेन गन के अलावा 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एक 7.62 मिलीमीटर की गन मौजूद है। इस व्हीकल की ज्यादा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है। अमरीकी कंपनी ऑशकोश डिफेंस को अमरीकी आर्मी की तरफ से $590 मिलियन से जायद मालियत का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में 1670 ज्वाइंट लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स यानी JLTVs और 860 से जायद दीगर व्हीकल्स और एसोसिएटेड पैकेज शामिल हैं। ज्वाइंट लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स में से कुछ अमरीकी एयरफोर्स, कुछ मेरीन और आर्मी के अलावा नेवी को डिलीवर की जाएंगी, जबकि इस ऑर्डर में से कुछ व्हीकल नेटो अलाइज जैसा कि ब्राजील, लिथुआनिया और स्लोवेनिया को भी डिलीवर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।